सवाल नहीं। मौलवी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहाबी हज़रात दुरूद पाक का जिक्र जो है वो नहीं करते, जबकि इसके मुकाबले में बरेलवी हज़रात अज़ान के बाद, अज़ान के शुरू में और इसके अलावा महफिल के बाद और इसके अलावा नमाज के बाद भी दुरूद पाक का जिक्र करते हैं। तो इस तरह वहाबी हज़रात क्यों करते हैं? ये वैसे जो सवाल किया करे उसका नाम ये ले लें, जो सवाल किया करे उसका नाम भी पर्ची पर लिख लिया करें कि नाम को भी जिक्र हो जाए, उनको कि पता चले कि ये फ़लाँ आदमी का सवाल है और फ़लाँ आदमी ये समझ ले कि ये भाई मुझे जवाब दिया जा रहा है। तो जनाब वाला वहाबी हज़रात, वहाबी जिनको ये वहाबी कहते हैं, देवबंद और अहल हदीस, इन दोनों को ये कंबाइन में जो है वो वहाबी कहते हैं। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। हाँ, इनकी बात 100% सच है कि वहाबी हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक नहीं भेजते। बस फ़र्क इतना है, उस 100% की शुरू में जो है एक छोटा सा माइनस लगा दे। -100% जो है ये सच है कि वहाबी हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक नहीं भेजते। ऐसे दरूद नहीं भेजते जैसे ये भेजते हैं। हाँ जी, कहते हैं ये वहाबी दरूद नहीं पढ़ते। जनाब वाला वहाबी दरूद पढ़ते हैं, वहाबी दरूद गढ़ते नहीं है। ठीक है जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर वहाबी अक्सरियत से, कसरत से दरूद पढ़ते हैं। और ये जो अज़ान की शुरू में कहा और अज़ान के बाद और नमाज के बाद ये भी पढ़ते हैं जी। और ये दरूद क्या पढ़ते हैं? सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और इसको जो सुर लगा कर ना कि अगले को खूबसूरत लगे, हाँ, और बस अगले को चूरन भेजते हैं सुर लगा कर, सल्ले अला नबीना, और इस तरह ये देखो झूमते हैं, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। इस तरह अज़ान शुरू होती है, उस वक्त अज़ान ख़त्म होती है, उस वक्त फिर जब नमाज़ पढ़ते हैं इमाम इस तरह पीछे की तरफ मुड़ता है और हाथ उठाने से पहले शुरू हो जाता है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और सामने से मुक्तदी भी, फिर जो मुक्तदी होते हैं जो उनकी इक्तदा में होते हैं, वो भी फिर कहते हैं सल्ले अला शफीना, और ये तरह की कोई सुर लगा कर और कहते हैं हम दरूद वाले हैं, हमने दरूद पढ़ लिया। तो जनाबे वाला अरबी की थोड़ी बहुत अगर समझ बूझ हो तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सल्ले जो सीखा है ना, सल्ले ये सीखा अमर है। ये अगर बरेलवियों का भी अगर कोई आलिम है तो उसको जाकर पूछो भाई सल्ले कौन सा सीखा है, वो कहेगा अमर का। अब उससे पूछो अमर के सीखे से होता क्या है? अमर के सीखे से दिया जाता है हुक्म, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। यानी इमाम कह रहा है मुक्तदियों की तरफ मुंह करके कि भाई दरूद पढ़ो। सामने से मुक्तदी इमाम को कह रहे हैं दरूद पढ़ो, एक दूसरे को कह रहे हैं दरूद पढ़ो, एक दूसरे को हुक्म दे रहे हैं। अब मैं मिसाल देता हूं, मैं आपको कहूं भाई खाना खाओ, आप मुझे कहो खाना खाओ, फिर मैं आपको कहूं खाना खाओ, आप मुझे कहो खाना खाओ, तो हम क्या खाना खाने वाले हो गए? इमाम कहता है मुक्तदियों को दरूद पढ़ो, दरूद, और मुक्तदी इमाम को कहते हैं दरूद पढ़ो, तो क्या ये दरूद पढ़ने वाले हो गए? और दरूद तो ये जिस तरह से पढ़ते हैं ये बरेलवी हज़रात, इंशाल्लाह मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ। वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने जो दरूद के बारे में लिखा है, तो भाई ये दरूद नहीं होता। अब दूसरी मिसाल ले लें, आप में से कोई भी आदमी मेरे साथ वहाँ जो बाहर मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं उनमें से किसी एक मोटरसाइकिल के पास चला जाए, वो मुझे चाबी दे, ये लें मुआविया भाई ये लें मोटरसाइकिल चलाएं, मैं उस चाबी लेकर उसे वापस दे दूँ, ये लें आप मोटरसाइकिल चलाएं। थोड़ी देर बाद हम यहाँ आ जाए, मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाया, बस एक दूसरे को कहें हम मोटरसाइकिल चलाने वाले, हमने मोटरसाइकिल चलाया, तो ये मोटरसाइकिल नहीं चलाया। दरूद एक दूसरे को कहने से दरूद नहीं पढ़ा जाता जी। आप दरूद पढ़ें, वो आगे से कहे आप दरूद पढ़ें, और ये दरूद वाले नहीं है जी। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जो हैं, ये जिन्होंने लिखी जा अल हक किताब जिन्होंने लिखी है, ये बहुत बड़े बरेलवियों के एक आलिम दीन हैं।
तो वो जाल हक किताब उनकी एक मशहूर मारूफ किताब है। तो उनकी एक कुरान पाक की तफसीर है, तफसीर नईमी। तफसीर नईमी में सूरह कहफ के जो है वो उसकी तफसीर करते हुए लिखते हैं, गालबन सफ़ा नंबर 110 है, लिखते हैं वो वज़ाइफ के बारे में बताते हैं। वज़ाइफ के बारे में लिखते हैं, वज़ाइफ के शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, कहते हैं इसमें बुजुर्गान दीन का जो है वो इख्तिलाफ है, वो 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार या 5 बार या 11 बार, इसमें वो कहते हैं कि इख्तिलाफ है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। फिर आगे वो कहते क्या हैं, वो आगे लिखते हैं, इंशाल्लाह हम JPG यहाँ अटैच करेंगे वीडियो पर, वो आगे लिखते हैं कि भाई दरूद तो पढ़ना है लेकिन दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना। अच्छा क्यों? कहते हैं ये जो दरूद इब्राहिमी है ना, ये नमाज के साथ खास है। देखो कैसे कहानी करवाते हैं लोगों को। ये कहते हैं ये दरूद इब्राहिमी जो है ना, ये नमाज के साथ खास है और इसे नमाज में पढ़ना है। अच्छा क्यों? कहते हैं वो दरूद नाकिस होता है जिसमें सलाम ना हो, और सलाम ज़रूरी है। अच्छा, इनसे सवाल हो भाई फिर नमाज में क्यों उस दरूद का जिक्र किया गया, दरूद इब्राहिमी का? अब पता चलेगा मुनकर कौन है और दरूद को नाकिस कौन कहता है। तो इनसे सवाल जब हुआ कि भाई नमाज में क्यों जिक्र किया गया, तो उसको वो कहते हैं कि शुरू में हम जब कायदे में हम बैठते हैं तो शुरू में हम पढ़ लेते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो सलाम पहले हो जाता है, दरूद बाद में हो जाता है। तो ये भाई हमारी दलील है कि ये सलाम पहले हो गया, बाद में दरूद हो गया, दरूद और सलाम साथ हो गए। सिर्फ कहते हैं दरूद नहीं पढ़ सकते, ये भाई इनकी दलील है। क्या दलाइल ऐसे होते हैं? अच्छा, फिर हम वहां सवाल ये करते हैं भाई हम जहां कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, वहां आगे ये भी कहते हैं वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो वहां आगे दरूद भी तो हो गया ना जी। तो फिर एक दफा दोबारा दरूद लाने की क्या जरूरत थी? क्या ये बात आज के इन बरेलवियों को समझ आई है जो, और ये क्या कहना चाहते हैं कि ये 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात समझ नहीं आई थी? आज ये आ गए हैं जी ये जरूर, और आगे ये ओरिजिनल वजह आगे ये बयान करते हैं कि दरूद भाई क्यों दरूद इब्राहिमी ना पढ़ा जाए। कहते हैं ये जी बात वहाबी अहले हदीस और देवबंदी हज़रात जो है ये वाला दरूद पढ़ते हैं इसलिए ना पढ़ा जाए। असल वजह ये है, असल वजह इख्तिलाफ है कि वो पढ़ते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, और कहते हैं बाज जो है वो जाहिल पीर इनकी देखा देखी दरूद इब्राहिमी पढ़ना और पढ़वाना शुरू हो गए हैं। यानी जिसको हदायत नसीब हो गई, जिसको पता चल गया कि भाई दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद है, कहते हैं वो जाहिल पीर हैं, और जो इनकी गुमराही में डूबे हुए हैं और जो अपना बनाया हुआ दरूद पढ़ते हैं तो वो जाहिल नहीं है। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तालीम याफ्ता दरूद पढ़ते हैं वो जो है वो जाहिल है। अल्लाह तबारक व तआला से भाई दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको समझ अता फरमाए। इनमें समझ बिल्कुल नहीं है, ये भाई एक बस पागल हो चुके हैं, बस अगले के इख्तिलाफ में भाई जो मर्जी कह दो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब से पूछे ना जी, वो तो आप दलील दे देते हैं, लेकिन वहाँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दरूद भाई पहले से जिक्र है, तो दरूद पढ़ते हैं जी देवबंद। और ये कहते हैं, अच्छा उन्होंने वहाँ आगे लिखा है कि ये भाई सलाम के मुनकिर हैं इसलिए ये सलाम नहीं पढ़ते। भाई मुझे कोई देवबंदी ला के दिखा दें, कोई अहलुल हदीस ला के दिखा दें, कोई पंजपीरी ला के दिखा दें, कोई जमातुल मुस्लिमीन में से ला के दिखा दें, कोई भी दिखा दें जनाबे वाला, कोई भी दिखा दें जो नमाज पढ़ता हो, नमाज में ये ना पढ़ता हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। कहते हैं ये सलाम के मुनकिर हैं, और भाई सलाम का मुनकिर कोई नहीं है। कोई एक आदमी ला कर दिखा दें कि जो भाई दरूद पढ़ता हो और सलाम को जो स्किप कर देता हो, हाँ जी नमाज में जो कहता हो नहीं, या कोई एक आदमी ला कर दिखा दे जो कहे कि नहीं भाई हम सलाम भेजने के मुनकिर है, हम सलाम नहीं भेजते। हाँ, ये बात कहना कि दरूद के साथ सलाम जरूरी है, ये गलत बात है। 95% अहादीस कम अज कम, इससे ज्यादा है वैसे, मैं मुहतात रहकर कह रहा हूँ, 95% अहादीस सिर्फ दरूद के बारे में, सलाम के बारे में नहीं है। तो उम्मीद है भाई इनको समझ आ गई होगी, वैसे इनको समझ आने वाली नहीं है। हाँ जी, इनको समझाए कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कोशिश करते हैं इनको समझाने की, लेकिन ये खुद अपने मौलवियों के पास ही जाते हैं समझने के लिए, और इन्हें कौन समझाए? वो नासिर मदनी साहब कहते हैं ना जी, जिथे हुए है कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, तो जिथे हुए वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। ये वेड़ा कहते हैं पंजाबी में, वो खानदान को कहते हैं, और ये हमारे यहाँ ये जो सहन है उसको वेड़ा कहा जाता है। तो इनको वैसे समझ आने वाली तो नहीं है। आखिर में एक आयत, और ये दुरूद पाक तो वो अमल है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद करते हैं, ये तो इतना बड़ा अमल है, और जो दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर नेकियों का नुज़ूल अता करते हैं। और
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद है ना जी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरी पर्ची दे।